देखिए, पार्टी जरूर नहीं ज्वाइन करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सिरसा की जनता ने, सिरसा के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, उन्होंने हमारा संघर्ष देखा है, हमारा काम करने का तरीका देखा है। और मैं समझता हूं कि और उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, किस तरीके से गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के साधारण परिवारों से निकले हुए किसान, मजदूर, गरीब फौजी के बेटे बेटियां, उनका किस तरीके से शोषण होता है। वहां मेरे जैसे लाखों लोगों का शोषण हुआ है। तो इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, हमारे विप्लव देव जी का और फर्नेंद्र जी का, तमाम जो संगठन के शीर्ष आला नेतृत्व है, उसका बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं तो बिना किसी कंडीशन के आया था, और भारतीय जनता पार्टी में कोई कंडीशन भी नहीं चलती है। तो उन्होंने विश्वास जताया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि सिरसा की जनता ये साबित करेगी कि अशोक तंवर नहीं हारा था, वो कांग्रेस पार्टी हारी थी, कांग्रेस के माड़े कर्म हारे थे, कांग्रेस का भ्रष्टाचार हारा था। कांग्रेस ने जिस तरीके से भेदभाव किया था इस इलाके में, जिस तरीके से उनके लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, तो ये उसकी हार थी। मैं मोदी जी के 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, और जिस तरीके से 10 वर्षों में उन्होंने मजबूत बुनियाद रखी है, अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, गरीब कल्याण का कार्य किया, किसान, मजदूर, हर वर्ग को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आज मोदी जी की एक चिट्ठी भी आई है, तो मैं सभी साथियों से आह्वान करूंगा कि वो चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने 140 करोड़ लोगों के बारे में जो उनका सपना है, संकल्प है, वो विस्तार से रखा है। सब साथी एक बार फिर 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी को जिताने का काम करें और 10 की 10 हरियाणा की सीटें जीते, ये मैं सबसे अनुरोध करता हूं। अशोक जी, आज चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिस तरह से बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, उसको लेकर क्या? बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और इंडिया अलायंस कह रहा है भाई इसके तो 40 भी नहीं आएंगे। तो एक तरफ 40 से नीचे रहने की लड़ाई है और दूसरी तरफ 400 पार करने की लड़ाई है। कल ही एक टीवी का चैनल का सर्वे आया, न्यूज 18 का, उसमें दिखाया 411 एनडीए जो अलायंस है वो पार करेगा और इंडिया अलायंस जो है वो बुरी तरीके से शिकस्त खाएगा। और उसी का परिणाम है कि आज विपक्ष के पास उम्मीदवार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए, लोग मैदान में उतर गए, लोग काम कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, मजबूत संगठन है, लोगों के अंदर विश्वास है कि सांस्कृतिक हमारा जो धार्मिक गौरव है उसको अगर कोई वापस ला सकता है और पूरे दुनिया के अंदर इस भारतवर्ष की प्रतिष्ठा अगर बढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोग? मुद्दे तो सारे ही मुद्दे हैं, हर वर्ग आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, वही सबसे बड़ा एजेंडा है और उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। 10 वर्ष में बहुत तेजी के साथ मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश को बढ़ाने का काम किया और मोदी जी और वो जो डबल इंजन जो चला है, मैं समझता हूँ कि और ताकतवर इंजन हमारे को बनाने का काम करना है ताकि 140 करोड़ लोग बहुत तेजी के साथ उस इंजन के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? नहीं, भाजपा के लिए किस तरह न, बिल्कुल सत्ता का हस्तांतरण इतने सरल, सौम्य, अनुशासित तरीके से हुआ, इतने प्यार प्रेम में हुआ। कांग्रेसी होता तो कोई नीचे यूं झुकता ना तो टांगे खींच लेता दोबारा। और वो देखो, यही तो हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह 2.5-2.5 साल का फार्मूला बनाया और जब वो पूरा नहीं हुआ तो सब साफ हो गए। तो यहाँ जो है मनोहर लाल जी ने एक त्याग की मूर्ति के रूप में अपने आप को पेश किया। संत महात्माओं के रास्ते दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने संत कबीर कुटीर, वो वहां पर जितना समय बिताना था वो बिताया। अब देश की राजनीति में पार्टी बड़े रोल के लिए उनको देख रही है। पूर्ण बहुमत के बावजूद सेंटर में बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है, तो हरियाणा में तो पहले से सहयोगी थे, तो अलग होने का क्या कारण था? अलग, देखिए ये तो जन भावनाएं देखी जाती हैं, पार्टियों का कई बार सामंजस्य, कई बार सीट शेयरिंग वो चाहते हैं, पार्टी उतना उस तरीके से नहीं करती, जनता का फीडबैक,
तो जनता के फीडबैक के आधार पर ये फैसला हुआ है। बाकी मैं समझता हूँ कि जब तक गठबंधन चला अच्छा काम हुआ, और अब हम जो है आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे सब लोग मिलकर के हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से कि जो आंकड़ा है वो इतना आगे जाए कि किसी के समर्थन और सहयोग की जरूरत ना पड़े। रोहतक लोकसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण है? कह रहे हैं कि अगर रोहतक चुनाव दीपेंद्र उठता है तो विधानसभा में इसका पूरा असर दिखेगा। पिछली बार बूथ कैप्चरिंग करवाई थी कांग्रेस ने, मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष था, मुझे पता है, मेरे को शिकायत आई थी कि बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं लोग, तो इसलिए ये इतना कम मार्जिन रहा था। इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा तो मार्जिन 2, 3, 5, 10 लाख तक पहुंचेगा। कल मैं करनाल गया हुआ था, नीलोखेड़ी भाई हमारे गुरमेज गोंदर जी और हम सारे साथी साथ थे। करनाल के लोग कह रहे थे मनोहर लाल जी ने 10 साल सेवा करी है। अरे भाई 10 लाख वोटों के मार्जिन से उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे, ये जज्बा है। 10 की 10 सीटें 5 लाख से ऊपर के मार्जिन से इस बार मैं समझता हूं कि जीतेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं भाई, जब हार दिखती हो मैदान भी छोड़ करके भाग सकते। सारे ही कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, हो सकता है यहाँ वाला भी कह दे मैं नहीं लड़ूंगा। गजेंद्र सिंह ने अभी एक बात कही थी जब बीजेपी छोड़ी कि मैं बीजेपी की कार्य संस्कृति में फिट नहीं बैठ पाया। आप भी कांग्रेस के संगठन से रहे हैं, एनएसयूआई, उसके बाद मैं तो कांग्रेस में मिसफिट था, इसलिए तो बाहर निकलना पड़ गया। मैं तो दरी बिछाने वाला, साइकिल चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, धान बोने वाला, कटाई करने वाला,